जवाब दिया है। हमें ये बताओ, जब कंस का वध कर दिया इसके बाद में क्या हुआ? सुखदेव जी भगवान कहने लगे, सुनो राजन परीक्षित, जब कंस का वध कर दिया दोनों कंस की रानियां अस्ति और द्रौपदी जब दोनों रोने लगी, जब उनके पास कोई चारा नहीं बचा, भाई जिसका सुहाग उजड़ जाए। क्यों महाराज? जब किसी के पति के चोट लग जाए तो घर में रुदन होता है, और अगर जान से मार दे कोई फिर क्या बीतती है? महाराज उसी समय अस्ति और ताप्ती दोनों रुदन मचाने लगी सी भर गई और नार की छूट पर महाराज इस प्रकार से अस्ति प्राप्ति रुदन करने लगती हैं। और भगवान कन्हैया कहने लगे, मामी एक बात तुम्हें नहीं बताया, ये व्यर्थ का रोना धोना बंद करो, क्योंकि मृत्यु हर इंसान पर आती है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिस पर आफत और विपत ना पड़े। देखो समय समय का खेल होता है। भगवान कन्हैया कहने लगे, एक समय वो था जब हमारे मैया की शादी हुई थी और रथ से केस पकड़ करके नीचे गिरा लिया था इसी राजा कंस ने, जिसके लिए रो रही हो? अरे समय है, बहुत अत्याचार किए थे इसने मेरी मैया पर। हाँ, करनी का फल यही मिलता है, जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चित कर। और ना मानो तो करके देखो, क्या परीक्षित जी, ना मानो तो करके देखो, जैसा कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा। तो भगवान कन्हैया ने कहा है, मामी व्यर्थ का रोना धोना बंद करो। उसी समय अस्ति और त्राप्ती ने रथ को मंगवाया है और रथ को लेकर के दोनों बैठ गई। और कहां चली? जब इनका कोई ससुराल में सरधरिया ना बचे, जिम्मेदार ना बचे, तब इनको एक ही याद आती है महाराज परीक्षित जी। किसकी? अपने मायके की, माता पिता और भाई बंधुओं की आती है। और उसी समय दोनों रथ पर बैठ करके और चली हैं। इधर महाराज जरासंध का राज दरबार लगा हुआ है, मंत्री बैठे और चर्चा हो रही है। उसी समय महाराज जरासंध की दोनों बेटियां रथ पर बैठी हुई रुदन मचाती हुई चली आई। जैसे ही देखा है जरासंध ने कहने लगे,
तुरंत ही राज दरबार से उतर के आए और कहने लगे, बेटियां ये क्या है पुत्री, रो क्यों रही हो, क्या कारण है, कोई आपत विपत हमें बताओ। अरे हम करेंगे निवारण, उसका क्यों रो रही हो। उसी समय कहने लगी हैं, पिताजी अरे श्रृंगार में लूट लो, बोली है पिताजी कि श्रृंगार मेरो लूट लो, बाई छलिया में श्रृंगार मेरो छीन लो। सही से बताओ, अरे कौन था वो वीर जिसने मेरे दामाद का वध कर दिया, अरे किसकी इतनी हिम्मत। कहने लगी अस्ति प्राप्ति सुनो की वीरता, सब राक्षस ने हार गई, सब राक्षस ने हार गई, भाई छलिया ने तुम्हार मेरो लूट लो, भाई छलिया ने। महाराज ने जवाब दिया है, अरे यशोदा मैया के दो पुत्र कृष्ण और बलराम, इन्होंने हमारे श्रृंगार को छीन लिया है। रोने लगी, रुदन मचाने लगी। हाँ, और उसी समय महाराज जब रुदन मचाने लगी हैं तो जरासंध कहने लगे हैं, बेटी एक काम करो, रोने से काम नहीं चलेगा। अरे हम देखेंगे उस बालक को, अरे कितना बड़ा बलवान है, अगर इतना ही बड़ा बलवान है तो हमसे आकर के युद्ध करे तो हम जानेंगे कि बहुत बड़ा बलवान है। अरे बलवान नहीं है, वो कायर है। क्यों कि उसने छुपके से वार किया होगा, नहीं तो किसी की ताकत नहीं है जो मेरे दामाद कंस का वध करे। उन्हें भी नहीं पता है कि ये नारायण है, उन्हें भी नहीं पता है ये भगवान है। उसी समय रथ पर सवार हुए हैं, रथ पर सवार होकर के भगवान कन्हैया के लिए युद्ध करने चलते हैं महाराज। रोहित भैया कि अरे